हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे जिसमें 26 क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा साइंस वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। कोयले में जंग लगना, ये तो होता है। बासीपन होता है। लोहे में जंग लगना, ये भी होता है। और सोडा बोतल खोलना, ये हमारा ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के लिए जो अकीरिय गैस से प्रतिस्थापित की जाती है वह कौन सी है। तो गोताखोरों के लिए कौन सी प्रतिस्थापित की जाती है गैस, वो आपकी हीलियम गैस होती है। कौन सी होती है? हीलियम गैस। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। कॉपर, क्लोरीन, लोहा या फिर चांदी। तो इनमें से बताना है आपको अधातु कौन सा है। क्लोरीन। क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। 29 क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें कणों का निश्चित आकार और आयतन होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों का आकार भी होगा, शेप भी होगा और वॉल्यूम भी होगी, वो आपकी सॉलिड कहलाती है। 30 क्वेश्चन, परमाणु के घटक के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। 31 क्वेश्चन देखिए, एम मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो कितनी होगी आपकी? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान के। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 1/2 ऑफ mv², है ना। तो देखो 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 10 × 5 × 5। तो 2 5 जा 10, तो 5 5 5 कितना होगा? 125। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया, है ना। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 32 क्वेश्चन देखो, 20 मीटर लंबाई 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काटा क्षेत्रफल तथा 200 ओम मीटर प्रतिरोधकता के पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा देखो, तो ये आपका होगा 40, ठीक है। 33 क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की SI इकाई क्या है। तो SI यूनिट ऑफ G द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो क्या होगी SI यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन, त्वरण और वेग के बीच क्या संबंध है। तो त्वरण और वेग के बीच क्या संबंध होता है? त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। क्या? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। यानी ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 35 क्वेश्चन देखिए, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना इसलिए आसान है क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है। 36 क्वेश्चन, स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए विटामिन ए आपका सही है, यानी आवश्यक है। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित संक्रमण के कारण होता है। तो ये कौन सा होता है आपका? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि अक्षय रोग है, वो आपका जीवाणु जनित संक्रमण के कारण होता है। 38 क्वेश्चन देखिए,
वक्र से मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? TSH, FSH, ACTH या ADH? तो वक्र से मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ADH, यानी डी ऑप्शन अपना राइट है। 39 क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ आपका हेपेरिन है। कौन सा? हेपेरिन। 40 क्वेश्चन, आंत के समय भोजन को धकेलने के लिए आहार नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कर्माकुंचन। क्या? आंत के साथ भोजन को धकेलने के लिए आहार नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को कर्मानुकुंचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हिंदी का 41 क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो तय और थ। अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा अक्षर आपका अघोष होता है, यानी तय और थ आपका अघोष वर्ण है। 42 क्वेश्चन, वह त्रिभुजाकार मेज पर बैठा है। वाक्य में त्रिभुजाकार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो त्रिभुजाकार में आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। वाक्य में कौन सा अलंकार है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इसमें आपका यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है। 44 क्वेश्चन, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट है। 45 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं पता है ना कौन मिलने आया था, तो अनिश्चय है, तो सी ऑप्शन अपना राइट है। 46 क्वेश्चन देखिए, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है। वाक्य से अभिप्राय है। तो कविता का स्वरूप देसी नहीं है, इससे क्या अभिप्राय है? कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 47 क्वेश्चन, नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? तो नरसिंह शब्द में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। 48 क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 49 क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों का सही मेल नहीं है। देखो, कृत ग्रह कचहरी को कहते हैं, पिपासा प्यास को, नारिकेल नारियल को, पर मशक मगरमच्छ, ये अपना गलत है। 50 क्वेश्चन, रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करें। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, यानी थोड़ा सा गैप दे के बोलना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन इंग्लिश वाला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। प्लीज क्लीन योर रूम। तो ये डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो प्लीज क्लीन योर रूम, इसमें आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। 52 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब डैश वी विल बी देयर बाय लंच टाइम। तो क्या आएगा? होपफुली वी विल बी देयर बाय लंच टाइम। 53 क्वेश्चन देखिए, पैसेज दिया हुआ है डाउरी सिस्टम का, इसको रीड करो। देखो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियली पर्पज ऑफ डाउरी सिस्टम वाज।
तो क्या है इसका इनिशियली पर्पज? टू सिक्योर द न्यूली वेडेड कपल, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 54 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ट्रेमेडियस का सिनोनिम बताना है। तो ट्रेमेडियस का सिनोनिम होगा इमेंसिस। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? सही है। 55 क्वेश्चन देखिए, हमें फिल इन द ब्लैंक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन द 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी वर एक्यूजिंग ऑफ नॉट फॉलोइंग द कोविड-19 गाइडलाइंस। तो क्या आएगा इसमें? ड्यूरिंग द इलेक्शन द 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी वर एक्यूजिंग वन अनदर ऑफ नॉट फॉलोइंग द कोविड-19 गाइडलाइंस, यानी कौन सा? सी ऑप्शन राइट है। 56 क्वेश्चन देखिए, इन द फ्लोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। ही थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स। तो इसमें 50 क्या आएगा? इसमें चेंज द वर्ब। थ्रो को क्या चेंज कर सकती हूँ मैं इसमें? थ्रू में। ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन, सी सैड टू मी, नरेशन दी हुई है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या आएगा? सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी, यानी किस में है ये? ए ऑप्शन में। क्या बना? सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड यू डू फॉर मी, यानी ये ऑप्शन अपना सही है। 58 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या दिया हुआ है? डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड फुटबॉल। क्या है? डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड फुटबॉल। तो इसमें क्या आएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखो, देयर वॉज एवरीवन एक्सेप्ट ही समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड हिम, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी लाइक सी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेट दे कंप्लीट द वर्क बाय देमसेल्व्स, ये भी गलत है। बी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। नेक्स्ट देखिए 60 क्वेश्चन, इज स्वीट इन द फ्लोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है कि द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। इसमें ये जो मैंगो है ये सभी सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो मैंगो है वो आपका क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, अभी 61 क्वेश्चन देखो, सूर्य से घरों की दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है। तो क्या आएगा? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? सही है। 62 क्वेश्चन देखिए, प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा क्या है? ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली देशांतर रेखा। क्या? ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली देशांतर रेखा आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा है। 63 क्वेश्चन, दर्ज इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट का नाम क्या है। तो इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम तंबोरा। क्या है? तंबोरा। 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है। तो कृषि और ग्रामीण विकास, ये तो है। बुनियादी ढांचा विकास, ये भी है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, ये भी है। पर विदेश नीति और कूटनीति आपका नीति आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब देखो 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रकार का बैंक खाता नहीं है। चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, व्यापार खाता। तो जो व्यापार खाता है, बिजनेस अकाउंट, एक प्रकार का बैंक खाता नहीं है। 66 क्वेश्चन देखिए, भारत में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति किस दिशा की ओर है।
तो भारत में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति आपकी उत्तर पश्चिम की ओर है। 67 क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है? तो इनमें से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है वो हमें बताना है। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार आपका 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक है, यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, दिव्यावदान, ये सभी। तो किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। 69 क्वेश्चन, हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी साहित्यिक स्रोत है? तो देखो क्या है, हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी साहित्यिक स्रोत है? वैदिक साहित्य है, बौद्धिक साहित्य ये भी है, जैन साहित्य ये भी है। तो उपरोक्त से भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो 70 क्वेश्चन, जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया तो हरियाणा पर किस राजवंश का शासन था? तो जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया था तब भारत में तोमर वंश का शासन था। ठीक है, किसका? तोमर वंश का। 71 क्वेश्चन, परमार्थ चीन में 20 वर्षों तक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी में भाषा में अनुवाद किया, वह थे। क्या क्वेश्चन दिया है? जो परमार्थ चीन में 20 वर्षों तक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, तो वो थे, वे कहाँ से थे? आपके उज्जैन से। कहाँ? उज्जैन से। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? तो ये तांड्य ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। तो किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में, यानी ए बी ऑप्शन सही है। 73 क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना करने वाला खिज्र खान किस राज्य का शासक था? तो सैयद राजवंश की स्थापना करने वाला खिज्र खान थे, वो आपके मुल्तान का शासक था। किसका था? मुल्तान का। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो ये आपका शिवाजी ने। क्या? शिवाजी ने, मराठा शासक ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 75 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस वर्ष में अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 में अपनाया था। कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप किस क्षेत्र में देखा गया? तो 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप आपका मेरठ में देखने को मिला था। कहाँ? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दो महान सामाजिक आर्थिक सुधारक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान की थी वो कौन थे? तो 19वीं सदी के दो महान सामाजिक सुधारक आपके दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद थे, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 78, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद कुल के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान है?
तो किस में नहीं है? 91वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003। क्या? 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय परिषद कुल के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। 79 क्वेश्चन, संसद संविधान के तहत भारत की राज्य भाषा पर निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन कर सकती है? तो इसके सदस्य का एक साधारण बहुमत, क्या इसके सदस्य का एक साधारण बहुमत संसद संविधान के तहत भारत की राजभाषा पर निम्नलिखित में से संशोधन कर सकती है। 80 क्वेश्चन, इनमें से किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देश में वित्तीय स्थिरता के समय लगा सकते हैं, भारत की वित्तीय स्थिरता या इसके क्षेत्र के किसी हिस्से के लिए खतरे के मामले में। तो दोनों तरीके से हम स्थितियों में क्या है, आपातकाल लगा सकते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन अपना राइट है। 81 क्वेश्चन देखियो, हरियाणा भारत के किस ओर स्थित है? तो जो हरियाणा है वो भारत के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। 82 क्वेश्चन, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30-35 से 27-39 तक। उत्तर से 27-39 तक आपका हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। 83 क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का मुख्य कारण क्या है? तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का मुख्य कारण क्या है आपका? बताओ क्या है? समुद्र से दूर होने के कारण। ठीक है। 84 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की जलवायु हरियाणा तहसील कल्याण अधिकारी है, तो क्या है इसका? महाद्वीपीय। तो क्या है? हरियाणा की जलवायु हरियाणा तहसील कल्याण अधिकारी महाद्वीपीय है। 85 क्वेश्चन, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख है, तो कहाँ पर है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख है। 86 क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर पहली बार आक्रमण 1009 में किया था। कब? 1009 में। 87 क्वेश्चन, किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों से हरियाणा मिला? तो कौन सी थी ये संधि आपकी? सुरजी अर्जुन गांव संधि के तहत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों से हरियाणा मिला था। 88 क्वेश्चन, राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगने में इस्तेमारी जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए थे? तो राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगने में इस्तेमारी जागीर के रूप में आपके 87 गांव दिए गए थे। कितने? 87। 89 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया? तो ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन आपका 1858 में किया था। कब किया था? 1858 में। 90 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के गठन हेतु हरियाणा विकास समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हरियाणा विकास समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था आपका? पंडित श्री राम शर्मा। किसका? पंडित श्री राम शर्मा। 91 क्वेश्चन, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर, कुएं, ट्यूबवेल, ये सभी। तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन आपका नहर भी है, कुएं भी है, ट्यूबवेल भी है, तो ये सभी आपका सही है। 92 क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला पवन चक्कियों द्वारा सिंचित नहीं है? तो रोहतक, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल। तो हरियाणा का जो सिरसा जिला है
वो पवन चक्कियों द्वारा सिंचित नहीं है। 93 क्वेश्चन, हरियाणा में कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों चूना पत्थर, संगमरमर एवं लौह अयस्क पदार्थ उद्योगों को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन कब से दिया जाने लगा? तो ये 1980 के बाद से दिया जाने लगा था। क्या? हरियाणा में कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता 1980 के बाद दी जाने लगी। 94 क्वेश्चन, देश की कितनी स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं का उत्पादन हरियाणा में होता है? तो 1/3। तो देश की 1/3 स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं का उत्पादन हरियाणा में होता है। 95 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो भिवाड़ी जिले में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। 96, हरियाणा में कोई भी 12मासी नदी नहीं निकलती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? विशाल मैदान। क्या? विशाल मैदान के कारण हरियाणा में कोई भी 12मासी नदी नहीं निकलती है। 97 क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र आवरण कितना है? तो ये कितना है आपका, बताओ सभी। तो ये आपका 1602.44 वर्ग किलोमीटर है। 98 क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले? तो इस ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवाड़ी है। डी ऑप्शन क्या है? सही है। 99 की बी ऑप्शन। हरियाणा के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हरियाणा के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला सबसे बड़ा राज्य आपका हरियाणा कौन सा है? द्वितीय नंबर का। ठीक है। 100 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादक है? तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो दलहन और तिलहन का मुख्य उत्पादक है। तो ये थे आपके 100 तक क्वेश्चन। ये पेपर आपका कंप्लीट होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।